वंदे लोक तिलकं सात्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनम् प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। और एक्चुअली मॉर्निंग इतना सुबह सुबह बोलना पड़ेगा, सुनने में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन क्या बोलूं। अभी जैसे उन्होंने कहा कि डेडिकेट डेडिकेट किया है जीवन को, तो सच में क्या किया है? ये क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन कि व्हाट इज डेडिकेशन और किया क्या है। तो मैं खुद का लाइफ अगर बोलूं तो वो तो बाय डिफॉल्ट ठाकुर के चरण में हूँ। किया क्या है मैंने? कुछ नहीं। ये तो हाँ, हो सकता है कि पूर्वार्ध कोई कर्म शायद रहा हो, या उनके ही चरण में था, शायद फिर से आके उनके चरण में गिरा गिरा हूँ, तो इसलिए वो हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर अभी का सोचूं तो किया क्या है, वो तो बाय डिफॉल्ट जो भी मिल रहा है वो अहेतुक कर्म जिस हिसाब से है उस तरह से फील नहीं करता। नेचुरल थिंग, खाना पीना जैसे रेगुलर जीवन वर्धन बचने के लिए हम लोग कर्म करते हैं, तो टू सम एक्सटेंट तो ऐसा ही फील होता है ठाकुर को लेके कि दिस इज ऑल्सो दिस इज लाइफ। तो अलग से कुछ किया है ये तो कभी फील नहीं होता। और एक छोटी सी बात घटना है, पिताजी के मुख से सुना था कि बहुत पहले की बात, तो उस ठाकुर के समय की बात। पंचानंदा जो थे, तो पिताजी के साथ थोड़ा अच्छा ये था। पिताजी उनसे बीच बीच में ही ये सब डिस्कशन बातचीत ये सब होता था। कोई नए लोग आते थे एकदम अर्ली स्टेज में, जब पिताजी आके ठाकुर के पास जब रहना उन्होंने शुरू किया था ठाकुर के चरण में अपने जीवन। ठाकुर ने कहा था, पिताजी जब ठाकुर की इच्छा थी कुछ यंग लड़के चाहिए था उनको, तो उन्हीं में से एक ठाकुर पिताजी ने भी खुद को ये किया था। तो ठाकुर ने पिताजी से कहा था कि आज के तुम्हार जीवन दान होएगा। जब जिस दिन पिताजी आके रहना शुरू किए ठाकुर के पास ही, और ठाकुर की इच्छा थी कि मेरे पास रहेंगे, कोई इच्छा अपनी कोई मांग नहीं होगी, अपने अपना कोई डिमांड नहीं होगा। यस, ठाकुर का आदेश, ठाकुर के पास ही रहेंगे। अगर खाना मिलेगा खाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे, कपड़ा मिलेगा पहनेंगे, नहीं मिलेगा नहीं पहनेंगे। तो ऐसा चीज इस तरह से कुछ लोग चाहिए था ठाकुर को, तो उसमें पिताजी आ गए थे। तो पहला दिन ही ठाकुर ने कहा था कि आज के तुम्हारा जीवन दान होएगा, तो आज तुम्हारा जीवन दान हो गया। तो पिताजी का तो खैर एक दूसरे जगत से आके ठाकुर के पास दान हुआ था। और मैं खुद का अगर कहूँ तो वो तो जन्म ही शायद दान के लिए ही है। मेरे पिताजी बराबर कहते थे कि देखो तुम यहाँ, तुम्हारा अगर जन्म यहाँ हुआ है या ठाकुर के अगर इसमें हुआ है, तो दिस इज डिफाइंड अरेंजमेंट। ये तुम अगर कहीं बाहर, क्योंकि नेचुरल होता है यंग एज में फ्रेंड सर्कल में पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब चांद तोड़ लाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे एम्बिशन ग्रो कर जाते हैं। तो मेरा भी ऐसा कुछ था ही। लेकिन पिताजी का बचपन से पुश था कि अगर यहाँ पे अगर जन्म हुआ है, पर्टिकुलरली ठाकुरबाड़ी में, आश्रम में, देवघर, तो इट्स सम बस सम पर्पस। तो यहाँ अगर रह के तुम अगर बाहर कोई बहुत कुछ अगर कर लेते हो, कुछ एक बन जाते हो, नौकरी चाकरी कुछ भी करते हो, तो ये तुम्हारे जीवन की सार्थकता नहीं है। तो यहाँ अगर तुम्हारा जन्म हुआ
तुम्हारे जीवन का मीनिंगफुलनेस, और ये तो सिर्फ मेरा क्या, ठाकुर के साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों की ही जीवन की सार्थकता यही है कि इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, इष्ट प्रतिष्ठा। तो इष्ट की प्रतिष्ठा वो मूल चीज है। अगर ये, और पर्टिकुलरली अगर यहाँ हुआ है, तो अगर तुम इसमें इसी ठाकुर को लेके अगर कुछ करते हो तो आप पता नहीं क्या कर पाया हूँ, और कर क्या ऑलवेज मन लगता है जो मतलब लैगिंग सब कुछ बहुत बहुत पीछे चल रहा है लाइफ में जितना चलना चाहिए। तो पंचानंदा की जो घटना कह रहा था कि पिताजी एक बार कह रहे थे कि कुछ बाहर से व्यक्ति आए हुए थे, तो मैं उनको थोड़ा जाजन होगा पंचानंदा से, वो हिमायतपुर की घटनाएं कुछ वो सब होगी, तो बराबर लेके जाते थे। तो उनको लेके गए मॉर्निंग का ही समय है, और सुबह सुबह तो चले गए पंचानंदा जहाँ रहते थे जो उनसे कुछ सियाजन होगा, चर्चा होगा। तो मिलते ही पंचानंदा पिताजी बोले जो पंचानंदा अचानक देखते ही कहते, हाँ वो सब छोड़ो, ये मैंने छोड़ दिया है, ये सब बात बेकार करके क्या हो, ये जाजन ये ठाकुर जी का बात तो क्या हो। पिताजी को जैसे लगा कि शॉक, जो एक तो बाहर के कुछ नए लोग जो कि दीक्षित शायद थे या नहीं थे, एकदम नए, मतलब न्यूली इनिशिएटेड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं कुछ लोग। तो पिताजी तो शॉक थे, जो ये क्या अचानक रूप देख रहा हूँ पंचानंदा का, कि मतिभ्रम हुआ या उनका क्या। तो पिताजी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोले हाँ हाँ ये क्या क्या होगा, बोलो क्या होगा, ये सब करके क्या होगा, ये जो हम लोग जागरण करते हैं ठाकुर जी को क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो सुबह उठ के एक बार प्रणाम कर लिया, फिर बोलना शुरू करा। सुबह उठ के एक बार प्रणाम कर लिया, और थोड़ा सा 2 मिनट टाइम मिला स्टोरी कर दिया, और अगर समय मिला तो प्रेयर किया, ये किया, और फिर दिन भर अपना संसार, अपना नौकरी चाकरी, अपना बिजनेस, अपना पत्नी पति बच्चे बच्चे, इसी संसार में उलझ पुलझ के उसके पीछे दौड़े, क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ये है। तो अब उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जीवन का जो काल है उसमें कितना तक हम इष्ट को देते हैं, अपने प्रिय परम जिनको कहते हैं, हम उनको कितना समय देते हैं, सोच करें। 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में हम कितना समय उनको देते हैं, नहीं चलेगा। 24 घंटे 365 डेज, एवरी सेकेंड एवरी मिनट उनके लिए होना। तो हम जो भी करते हैं वो इष्ट के लिए। इसके बाद फिर पंचानंदा का वो जागरण या वो शुरू हुआ। तो ये घटना मुझे भी बार बार प्रतीत होता है कि हम ठाकुर को कितना समय देते हैं, जो डेडिकेशन की बात है। और इतना समय देने का मतलब ये है कि ये नहीं कि कितना समय हम जाके ठाकुर बाड़ी में बैठते हैं, कितना समय हम बैठ कर ध्यान करते हैं, मतलब ये है कि जीवन का प्रत्येक कर्म में वो स्मरण आते हैं। हम एक एक चीज करते हैं, उसमें वो सजग है कि नहीं, उसमें वो जागृत है कि नहीं। तो ये एक्चुअली अगर बोलूं तो उसमें तो ऑलवेज लैगिंग, ऑलवेज लगता है कि ठाकुर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो स्टिल ये फील जैसे एक प्रफुल्लदा के साथ एक घटना थी, वो बार बार याद आती है। वो बात कि ठाकुर जी को एक दिन प्रफुल्लदा आके कह रहे हैं, ये बहुत बात की बात है। तो इतने सालों तक ठाकुर जी के साथ रहने के बाद, इतने सारे कर्मों में इन्वॉल्व होने के बाद, प्रफुल्लदा कह रहे ठाकुर से, ठाकुर আমার তো কিছু হলো না, আপনি মানে মেরা তো कुछ नहीं हुआ, আপনি যেরকম যা চাইছেন সেগুলো আমি তো কিছুই করতে পারলাম না, আমার তো কিচ্ছু হলো না। तो जैसे लगता है कि अंतर की वेदना निकल के बाहर आ रही है कि इतने दिनों तक है, लेकिन ठाकुर का जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो इच्छा है, उसका तो मतलब एक कण भी मैं नहीं हो पाया हूँ। ये एक रियलाइजेशन आप सोचिए, प्रफुल्ल की जैसा एक व्यक्तित्व जिनको ठाकुर कहते थे
कि परम पिता का किरानी जो उस प्रफुल्ल का कान जो है वो यही बात सुनने के लिए, ईश्वर की ये डिवाइन बातें सुनने के लिए हुआ है। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व तो वो कह रहा है ठाकुर के सामने कि ठाकुर मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे ठाकुर मुस्कुराते हैं और ठाकुर कहते हैं তুমি বুঝতে পারছো कि तुम्हारा किच्छु হয়নি, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है। एटाओ की कौम, ये भी क्या कम है। जो ये जो रियलाइजेशन ठाकुर मैं आप जो चाह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो वेदना है अंतर वेदना, यही शायद मुझे लगता है कि ऑल द डिस्ट्रैक्शन इससे मुझे बचाएगा कि ठाकुर आप जो चाह रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और यही वेदना अंतर वेदना तो ठाकुर क्या, क्योंकि साधारणतः देखा जाता है कि थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत लोग मेरी बात सुन रहे हैं, लोग मेरे समक्ष आकर नतमस्तक हो रहे हैं और थोड़ा उच्च स्थान एक मुझे मिला, तो ये या मैं कुछ जानता हूँ, इस तरह से थोड़ा बहुत जो सांसारिक जीवन का जो ये आहरण है उसी में तो हम समझने लगते हैं कि मेरा हुआ। तो यहाँ पे ठाकुर कह रहे हैं कि इतने दिनों तक इतने साधन सिद्धि करने के बाद भी एक फीलिंग है ठाकुर आपके तरह आपके जैसा आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। तो मुझे वो ठाकुर जी की वो बात याद आती है। ठाकुर कहते हैं कि অনন্ত হয়েছো ভালোই করেছো, অনন্ত হয়েছো ভালোই করেছো, থাকো চিরদিন অনন্ত অপার, ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমাকে ধরিতে चाहिए क्या। अगर उनको वो अगर पकड़ में आ जाते तो फिर खत्म, समाप्त। एक चीज मैंने लड्डू खा लिया खत्म, हजम। अब उसके प्रति इच्छा, क्योंकि कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन हो दुनिया का जिसके लिए आप हो सकता है कि प्राण दें, इस तरह का अगर लोभ भी है, लेकिन वही व्यंजन जब आप खाते हैं, खाने के बाद जब आपका पेट भर जाता है, वही व्यंजन फिर से अगर मुंह में डाला जाए आप वॉमिट करते हैं। तो जिस चीज सांसारिक हर अचीवमेंट जो है, एनीथिंग जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं, जिसके लिए हम दौड़ते हैं, जब वो प्राप्ति हो जाती है तो प्राप्ति हो जाने के बाद अगर वो एक्स्ट्रा फिर जो आता है तो वो एक्चुअली वॉमिट, वो पॉइजन होता है लाइफ कुछ भी। लेकिन कौन सा ऐसा तत्व है जिस जो कि कभी भी न वो समाप्त होता है, न मेरी उसको पाने की इच्छा समाप्त। व्हाट इज दैट थिंग। यही पे ठाकुर कह रहे हैं कि वो परम पुरुष, वो परम पिता एक ऐसे चीज है कि अनंत हुए हो तुम, अच्छा ही हुआ। तुम जो अनंत हुए हो अच्छा ही हुआ है। तुम हमेशा के लिए चिरदिन तुम अनंत ही रहो। अगर तुम पकड़ में आ जाते, अगर तुम हजम हो जाते, तब तो तुम समाप्त हो जाते, और जब तुम समाप्त हो जाते तो फिर तुमको कौन फिर से लेना चाहता। तो অনন্ত হয়েছো ভালোই করেছো, থাকো চিরদিন অনন্ত অপার, ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমাকে ধরিতে চাহিতো কে আর। যত যত পিছু ছুটে যাব আমি, आरो 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 दूरे रहोगे तुम। जितना जितना पीछे मैं दौड़ता जाऊंगा तुम्हारे, तुम और दूर रहो। फुराबे ना तुम्ही, फुराबो ना आमी। तुम भी समाप्त नहीं होगे और मैं भी समाप्त नहीं होगा। तुम्हाते आमाते रहो एकाकार। तुम और मुझ दोनों मिलके हम लोग एकाकार रहेंगे। एकाकार অনন্ত হয়েছো ভালোই করেছো, থাকো চিরদিন অনন্ত অপার। मतलब दिस इज द प्लेस ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसलिए हमारा है कि ये जो एक इच्छा है, ये जो एक चाहत है, जिस चाहत, ये चाहत कभी भी समाप्त नहीं होगी और कभी भी तृप्ति नहीं होगी, कभी भी इससे तुष्टि नहीं आएगी। और इस कारण से ये और वो भी और जब जितने नजदीक जाएंगे लगेगा कि वो और बियॉन्ड बियॉन्ड होते चले जाएंगे। तो ये जो एक प्राप्ति है, मुझे लगता है कि प्रफुल्ल का जो वो कहना, ये वेदना कि आप
रहा हूँ, आप जैसा कह रहे हो उसको तो कर नहीं रहा हूँ। ठाकुर कह रहे हैं कि दिस थिंग, दिस संवेद, दिस अर्थ, दिस इज एलिक्सर, यही अमृत है जीवन का। कि ठाकुर और नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, यही मुझे और प्रोपेल कर रहा है, यही मुझे और ट्रस्ट कर रहा है उनकी ओर बने रहने का। ठाकुर कहते हैं यही क्या कम है, और यही है जो तो ये जो हमेशा एक अभाव, और ठाकुर विभिन्न तरह से ठाकुर का अगर बोले जो अभाव से परिश्रांत मन ही ब्रह्म या धर्म जिज्ञासा करता है। और ठाकुर ये बात बोल के रुक सकते थे, दैट्स एनफ, जो अभाव होगा तब हम ब्रह्म धर्म जिज्ञासा करेंगे। ठाकुर सिर्फ ये लाइन नहीं, इसके बाद और एक लाइन अटैच किया उसमें, अन्यथा नहीं होगा। दैट मीन्स ये अभाव जैसे ही मिटा, ब्रह्म या धर्म जिज्ञासा नहीं होगी। दैट मीन्स जीवन में ये वेदना, जीवन में ये सफरिंग, ये जीवन में ये कष्ट उनके लिए अगर ये नहीं होगा तो ब्रह्म या धर्म की ओर हम नहीं करेंगे। वेरी गुड थिंग कि हमारा कष्ट है, हमारे जीवन में अभाव है, हमारे जीवन में वेदना है। और क्या चीज का वेदना? उनको नहीं पाने का वेदना, उनको हम उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं होने की वेदना। तो यही चीज है जो कि उस ईश्वर की ओर हमें और ट्रस्ट करता है और हमें धकेल देता है। तो जो भी हो, एक और छोटी सी बात, अब मुझे पता नहीं समय का आप लोगों ने कैसा रखा है, पर बात आती है तो एक से बात चलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ऐसी अवस्था हो जाती है। और मैं कम से कम इसमें बदनाम हूँ, ज्यादा बोलने का ये आदत है। और नेचुरली जब ऐसा परिवेश मिलता है तो वो थोड़ा और इम्पल्स देता है। जो ठाकुर की बात ठाकुर की बात, और जो मैं बोल रहा हूँ कदापि ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये उपदेश कुछ भी नहीं। एक्चुअली मैं खुद को फीड कर रहा हूँ, जो यही खाद्य है मुझे लगता है। जैसे एक बार देवी दा, जो कि अभी जस्ट परसों उनका देहावसान हुआ है, ठाकुर के लिए जो उनका जो दिस इज, मैं कहूंगा कि अगर डेडिकेशन अगर बात हो तो वो सब जीवन था डेडिकेशन। जो क्या डेडिकेशन था, एक बार की बात है कि ठाकुर जी बैठे हुए थे, सुबह सुबह यही दौरान इसी समय था। तो एक घर में शायद देवीदास कुछ लिख रहे थे, और सुबह से ठाकुर ने कोई काम दिया था, सुबह से लिख रहे थे। तो एक महिला थी, वो थोड़ा सा ये टाइप की थी, सबको शासन करते रहती थी, ये करो वो करो। और ठाकुर जी का भी बहुत ज्यादा स्नेह उन पर था, इसलिए सब कोई उनका अत्याचार ये सभी सहन करते। तो उनको दिखा कि ये देवी जो है ये सुबह से बैठे हुए हैं, करीब 9-10 बजने चला, और वो कंटिन्यूअसली भोर से बैठकर कुछ लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाना नहीं, पीना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनको लगा कि अरे वो सुबह से उसको बैठा दिए हैं और कोई काम नहीं। तो ठाकुर के पास ही आकर ठाकुर को ही उलाहना की तरह कहते हैं कि देवी को मैं देख रहा हूँ सुबह से बैठा हुआ है, एक व्यक्ति उसको कोई पानी के लिए पूछा नहीं है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, किसी को उसको नजर नहीं है, सिर्फ काम काम का। यहाँ के ठाकुर को सुना, एक बार बोले, 2 बार बोली, तीसरी बार भी जब फिर से थोड़ी देर में घूम के आ गया, फिर देवी देवता के संबंध में जो उनको कोई पूछ नहीं रहा है, सिर्फ काम 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 काम। थोड़ी देर बाद जब ये सुनने के बाद ठाकुर कहते हैं देवी के डाक तो, देवी को बुलाओ। तो देवी आए तुरंत तौर पे, जो ठाकुर बुला रहे हैं। तो ठाकुर बोले क्या देवी, मैंने सुना जो तुम सुबह से बैठ के लगातार काम करते जा रहे हो, तुमको किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, पीने के लिए नहीं पूछा, कुछ भी तुम्हारे लिए पूछा। तो देवीदा थोड़ा ये करने लगे। तो बोले, तो ठाकुर फिर गंभीर होकर उसके बाद पूछते हैं तुम्हार की खिदे पेट है? तो देवीदा बोलते आगे आगे ना, आगे ना। फिर ठाकुर और गंभीर हो जाते हैं, फिर कहते हैं এটা যদি খাবার না হয় তাহলে খাবারটা কি? ये जो अगर ये जो इसमें एनक्रॉस, हम प्रिय परम जो मेरे मालिक हैं, जो मेरे आदर्श हैं, उन्होंने एक वर्ग दिया है। अगर ये अगर खाद्य, ये अगर पानी नहीं है, ये अगर मेरे जीवन को एनर्जी नहीं देता है, फ्यूलिंग अगर ये नहीं करता है, तो जीवन में
बहुत सारी बातें हैं। अम, बात तो और बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है समय का भी एक डिमांड है।